किसी को डिसलाइक करना या बहुत इंटेंस बात कहें तो किसी को हेट करना और उसी के साथ रहना, ये एक बहुत टफ सिचुएशन होती है। किसी को हेट करना ये बचपन से कोई नहीं सीखता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस के थ्रू हो जाती है। इसका जो पहला स्टेप होता है वो किसी से डर लगता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो जब काफ़ी समय तक रहता है, बार बार ये एक्सपीरियंस होता है, तो वो धीरे धीरे हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि हेट्रेड जिस तरह से लर्न की जाती है उसी तरह से हम उसको अनलर्न भी कर सकते हैं, यानी इससे हम अपने आप को दूर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम किसी से हेट करने लगे हैं या हम उसको स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हैं और वो हमारा फैमिली मेम्बर है, तो हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें और इससे बाहर आ सकें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको उनसे हर्ट मिला है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको अंडर वैल्यू कर सकते हैं, आपके साथ अब्यूजिव हो सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या आपकी बुराई जो भी मिलता है उससे करने लगते हैं। किसी भी तरह से आपको बहुत हर्ट फील करा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे वो जो हर्ट है वो हेट्रेड में या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जानने की कोशिश करिए कि जब ऐसा हो रहा है तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं और बार बार उसको देख रहे हैं, तो ये फीलिंग आपको बार बार यहाँ पर हर्ट कर रही है, यानी कि आप अंदर से परेशान हो रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, इल फीलिंग आ रही है। तो अगर आपके मन में, माइंड में हर समय इल फीलिंग रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, आप हर्टफुल फील करेंगे, तो इससे आपको धीरे धीरे मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली क्या होगा कि जब आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ठीक से नहीं देख पाएंगे, और वो भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसका मूल कारण स्ट्रेस होता है। आपके अंदर मेंटल हर्ट है, मेंटल स्ट्रेस रह रहा है, तो वो आपको एक नॉर्मल अच्छी लाइफ लीड करने से रोकेगा, और आप सब कुछ होते हुए भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में हर समय वो फीलिंग रहती है, क्योंकि वो तो आपके फैमिली मेम्बर हैं जो आपको हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, आप उनसे दूर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा नुकसान खुद का कर रहे हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिचुएशन है इससे आपको कुछ ना कुछ हल निकालना है, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो रीज़न समझने की कोशिश करिए कि इस डिसलाइकिंग का रीज़न कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। हो सकता है उस पर्सन से आपको कोई बहुत ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें मिली हों जो कि आपके दिमाग में अभी भी हैं। हो सकता है कि वो सिचुएशन निकल चुकी हो, लेकिन आपके मन में वो सारी चीज़ें हैं, तो आपका मन अभी तक क्योर नहीं हुआ है, इस कारण से आपके मन में वो हर्ट चलती रहती है। सेकेंडली, आप हो सकता है कि खुद ही इंट्रोवर्टेड पर्सन हो और अपनी फीलिंग्स को शेयर ना कर पाते हों, और आपको इस तरह के पर्सन से डील करना आता ही ना हो कि किस तरह से उनको जवाब दिया जाए, किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करें। तो ये चीज़ें आपको आती नहीं है, यानी कि आपको सोशलाइज करना उतना आता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं, कुछ लोग के कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ लोगों के डिफरेंट होते हैं।
जैसे कि रिलीजन को लेके हो सकता है, पॉलिटिक्स को लेके हो सकता है, या और जनरल वैल्यूज़ और एथिक्स को लेके हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग खुद भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कि दूसरे की आइडियोलॉजी अलग है, तो हमें लगता है वो गलत है या हमारे अगेंस्ट है, जबकि हर एक को अपनी खुद की आइडियोलॉजी चूज़ करने का पूरा हक है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हम एडजस्ट नहीं कर पाते हों और इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि दूसरा पर्सन मेरे अगेंस्ट है, तो हमारी डिसलाइकिंग उससे शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कभी खुद की लो सेल्फ एस्टीम होती है, यानी कि हम लोग खुद अपने ही कुछ क्रिटिक होते हैं, हमें अपनी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो जब दूसरा कुछ भी कहता है हमें बहुत जल्दी वो हर्ट कर जाता है और धीरे धीरे उस पर्सन के साथ डिसलाइकिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। अब हम समझते हैं कि इस फीलिंग से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो हर जगह आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, किसी भी तरह के टफ पीपल होते हैं उनसे भी उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और हर एक से उनकी बात हो जाती है। फैमिली में भी उनके ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पर्सन से इतनी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग हो। उनके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन डिसलाइकिंग नहीं होती है। तो उन ट्रेट्स की हम लोग बात करते हैं कि उनमें ऐसी क्या बात होती है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम भी अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप इस फीलिंग से बाहर आ सकें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी अपने विचार शेयर करते हैं और दूसरों को भी अपनी व्यूज़ देने के लिए पूरा फ्रीडम देते हैं, यानी कि उनको ये परवाह नहीं होती कि दूसरा किस चीज़ को बिलीव कर रहा है। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो ये समझने की कोशिश करिए कि हर पर्सन को अपनी चॉइस से जीने का पूरा हक है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है जो आपको ठीक लगती है, या आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो दूसरा डिसलाइक करता है, तो इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी के ऊपर भी अपनी ओपिनियन को इम्पोज मत करिए। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे, हो सकता है कि जिस पर्सन को आप डिसलाइक कर रहे हैं आपको भी लगे कि यस, उसकी अगर थिंकिंग थोड़ी सी अलग है आपसे या बहुत अलग है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। हर एक को अपनी चॉइस है, जो वो सोचता है, जैसे वो काम करना चाहता है वो करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक को फ्रीडम देना शुरू करना पड़ेगा। आप अपनी ही ओपिनियन को दूसरे के ऊपर शायद इम्पोज कर रहे थे, उससे अपने आप को विड्रॉ करना होगा। तो यानी कि लेट गो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं उसको आप दूर कर दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं। तो सेकेंडली आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है कि आपको उनसे किस तरह से बात करना है। अब आपको मालूम है कि उनके विचार अलग हैं, या वो आपकी बुराई करते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड होकर उनकी बात को सुनना चाहिए, और जब उनकी बात हो जाए तो आप उनको उसी कामनेस के साथ में रिप्लाई करें। अगर आप भी वैसे एग्रेसिव होके बात करेंगे तो आप दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, और एग्रेसिव होके कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता है। तो आप उसी कामनेस के साथ उन चीज़ों को डिसएग्री करिए, एसर्टिवली डिसएग्री करिए कि ये बात ठीक नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को पोलाइटली, काइंडली लोगों के सामने या उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है कि अगर वो अनसिविलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं तो आपको उसी तरह से नहीं रिप्लाई करना है। आपको जितना भी गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करें और अपने वर्ड्स पे ध्यान दें और काम होकर जवाब दें। साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि अगर कोई इशू नॉन इशू है, मीन्स
उस पर फर्दर कुछ बात करने से फ़ायदा नहीं है, तो उन चीज़ों को इग्नोर कर दें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बात को आप रिप्लाई करें या हर चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप बिल्कुल सोचें ना और उनको साइडलाइन कर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत से ऐसे इश्यूज जिस पे आपको डिसलाइकिंग हो रही थी वो अपने आप ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उस पर फर्दर कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। आपको अपने इमोशंस का हर समय ध्यान रखना है। जब आपने ये बात समझ ली कि ये जो नेगेटिव फीलिंग आपके मन में आ रही है और दिमाग में हर समय नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तो आपका ही नुकसान हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसी कोई फीलिंग आए तो तुरंत अपने आप को स्टॉप करिए कि ये फीलिंग मुझे नहीं रखनी है। ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इन सब को रखने से मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो मैं इसको नहीं रखूँगा। अब आप क्या करेंगे? जब आप धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा तो आप देखेंगे कि दूसरे की बातें हैं वो आपके ऊपर उतना असर नहीं डाल रही हैं। इसको ऐसे समझे कि जैसे कोई वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल है, और आप उसको कितना भी पुश करें वो अपनी जगह से नहीं हटेगी, तो आप ही थक जाएंगे उसको पुश करते करते, वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो जब ऐसा है कि आपके स्ट्रॉन्ग रहने से, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने से उनका हौसला आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। वो जो बातें कह रहे थे जिससे आप पर इफ़ेक्ट हो रहा था, वो अगर आपके ऊपर कुछ नहीं असर पड़ेगा तो धीरे धीरे वो बातें इररिलेवेंट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने इमोशंस पे हमेशा माइंडफुल रहिए कि आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी ही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सामने वाला तो कहेगा ही। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, और बहुत सी चीज़ों को आप स्माइल करके ख़त्म कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप उन फीलिंग्स को ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। उस पर्सन की बातें आपको असर कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन और उसकी बातें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये भी ध्यान दीजिए कि क्या ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि वो आपको इस तरह से ना कहें, या आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको दिन भर कोई कुछ बुराई कर रहा है, जो जनरली डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ के बीच में रहता है या कई बार और रिश्तों में भी होता है, तो अगर आप इस तरह की बातों को ध्यान ही नहीं देंगे, आपको लगेगा कि इससे मेरा फ़र्क क्या पड़ रहा है, मेरा जो काम है वो मैं अपना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि उन बातों पर होना चाहिए। तो अगर आप उन चीज़ों को ज़्यादा मायने दे रहे हैं तो ये आपकी ही मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को दूर करिए। आपके लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। ये तो बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इन नेगेटिव चीज़ों को सोचिए ही नहीं, तो आपकी डिसलाइकिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं कि जिस पर्सन को आप डिसलाइक कर रहे हैं, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब ये कि उनसे ज़्यादा बात करिए, खुल के बात करिए और उनको समझने की कोशिश करिए। कई बार इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। आप जब बात करते हैं तो उनकी ओपिनियन का मतलब समझ में आता है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उसके पीछे उनकी पर्सनालिटी समझ में आती है कि उनके ट्रेट्स क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, बातें करके कोशिश करिए कि इसको आप एम्पैथी के साथ करें। इस ढंग से ना करिए कि आप उनको डिसलाइक कर रहे हैं। बस बात करिए, मिलिए, उनके लिए आप गिफ्ट लेके भी आ सकते हैं और उनसे ये खुल के बात करिए कि मैं इस रिलेशन पे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि हम इसको बेटर बना सकें। एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के इस रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको फैमिली में रहना है और आप दिन भर किसी को डिसलाइक करेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्यों ना उसी चीज़ को ही ठीक कर लिया जाए। और कई बार
ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल चमत्कार जैसी लगती हैं कि जब आप किसी से इस तरह से एम्पैथी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि रिलेशन जो बहुत ख़राब था, वो बहुत अच्छा हो गया। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको लग रहा है कि आपने हर तरह के एफर्ट किए, सब कुछ किया, स्टिल वो चीज़ अभी भी वैसे ही है, ठीक नहीं हो पा रही है और आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप किसी और फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए। आप किसी और को कॉन्फिडेंस में लीजिए, अपनी फीलिंग शेयर करिए कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, और किसी थर्ड पर्सन जो इस चीज़ को ठीक कर सकता हो, आप उनसे बात करके इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर निकलवाइए। ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ठीक करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और सामने वाले के भी लाइफ में चेंजेस आएंगे।